छांगुर के गुनाहों की गवाही शुरू हो गई। छांगुर बाबा पर एक्शन हुआ, एटीएस ने उन्हें उठा लिया है, रिमांड पर है, सवाल जवाब हो रहे हैं, कोठी पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन छांगुर ने जो कुछ किया है उसकी गवाही देने पीड़िता सामने आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो तीन चेहरे जो आज मीडिया के सामने आए और छांगुर के गुनाहों के बारे में बताया है कि छांगुर ने क्या किया है, छांगुर पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले छांगुर के गुनाहों की गवाही सुनिए जरा। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाल के गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बरस को दफना तो वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों को। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फैसला सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं जब तक आतंकवादी जिंदा है। मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी, मरना एक ही दिन है। मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसने कहा था छांगुर वीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी से रुद्र मेरी मम्मी को बहन बोलता था और वो मेरे घर भी आता जाता था। उसकी बहनें भी नाम बदल के आती थी मेरे घर पे। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिलने चल के हम उसके साथ चले गए और वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर वीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बना दिया गया था। वहाँ पे 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। अपने घर पे बिनकी में हाँ, जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब मारती थी उसकी अम्मी। हिंदू लड़कियों को फंसा लिया जाता है, आपने पूरा अनुभव कर लिया। उनके टारगेट में 20-25 लड़कियां टारगेट है, हिंदू ही हैं, सारे भाई हिंदू लड़कियों से बातें करते हैं। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी की। पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। छांगुर के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं और उसके पूरी टीम के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, उसके नेटवर्क के बारे में ये हिला देने वाले हैं। देखिए जरा, जो पीड़िता ने गवाही दी उनके हिसाब से छांगुर ने बाकायदा कोडवर्ड बनाए थे। कोडवर्ड प्रोजेक्ट, जिसका मतलब था लड़कियां। कोडवर्ड मिट्टी पलटना, मतलब था धर्मांतरण। कोडवर्ड काजल करना यानी प्रभावित करना। ये सारे कोडवर्ड, जैसे दर्शन बाबा से मिलवाना, इसका मतलब था। पीड़िता क्या कह रही, पहली गवाही जिसने दी उसने कहा छांगुर बाबा धर्मांतरण गैंग का सरगना है। पुलिस ने छांगुर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गैंग के कई साथी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वो धमका रहे हैं और अभी भी धर्मांतरण करा रहे हैं। दूसरी गवाही, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियों को भेजा जा रहा था। सपा का नेता भी धर्मांतरण के धंधे में छांगुर से मिला हुआ था। बलरामपुर के बाद हरियाणा में भी धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। तीसरी गवाही, सनातन धर्म में वापसी करने पर धमकी दी जा रही है अभी, लेकिन पुलिस भी हमारा नहीं छांगुर का साथ दे रही है, पीड़िता का कहना है। योगी बाबा हिंदू महिलाओं और युवतियों की रक्षा करो, छांगुर बाबा ने धोखे से मेरा धर्म परिवर्तन कराया। चौथी गवाही, उसके गुर्गों ने सहारनपुर, बलरामपुर और कर्नाटक में रेप किया, शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने छांगुर के दबाव में कार्रवाई नहीं की। छांगुर बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट है। पांचवी गवाही, छांगुर का गुर्गा राजू राठौर 2021 में मुझे सऊदी अरब ले गया। इंस्टाग्राम के जरिए जिस राजू ने दोस्ती और प्यार किया वो वसीम निकला। सऊदी अरब में हमारा अश्लील वीडियो बनाया, धर्मांतरण करवाया और वहां पर उसके दोस्तों और छांगुर के पहचान वालों ने गैंगरेप किया। 3 महीने बाद हम वापस भारत आए तो ब्लैकमेल का 10 लाख रुपए लिए गए। इस तरह से लगातार पीड़ितों की गवाहियां सामने आ रही हैं। अब सभी पीड़िता योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं। सुनिए। योगी सरकार से मांग है मेरी, और इन पीड़िताओं को बचा लीजिए योगी जी। धमकाया जा रहा है हम लोगों को, बहुत हैरेस किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे, तब हम आगे कुछ करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी से हमारा मिलने का बस है। छांगुर के खिलाफ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा है। पहली बार वो कैमरे के सामने आकर बोल रही हैं। छांगुर के देश विरोधी चेहरे और धर्मांतरण का बड़ा राज खोल रही हैं। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। सबसे ज्यादा तो हमें जरूरत है सुरक्षा की, जरूरत है आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। सबको ध्यान में रखिए। छांगुर ने कैसे सीक्रेट सेना बना रखी थी और सऊदी तक में उसके एजेंट फैले थे। पुलिस भी जिन पीड़ितों का नदाद सुन रही थी और न इंसाफ दिला रही थी, वो अब